ये क्लास 10th का हिस्ट्री है। SCRT या इसे BTBC भी कहते हैं। भारत में समाजवाद चैप्टर का नाम है और NCERT प्ले लिस्ट में है जो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका है, जो प्ले लिस्ट में है आप उसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्य थे और अंग्रेज थे। जो 7 सदस्य थे वो अंग्रेज थे और अध्यक्ष सर जॉन साइमन, अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंची? तो 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव कौन थे? तो लॉर्ड विल्किंगहैम। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव कौन थे? तो लॉर्ड विल्किंगहैम। कांग्रेस का सर्वाधिक सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का सबसे अधिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तब फरवरी 1928 दिल्ली में। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार क्रांतिकारियों ने एक छापा मारा, जिसका नेतृत्व किसने किया? तो सुरसेन मास्टर दा। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी नेहरू जी ने। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी कौन? तो नेहरू जी। गांधी जी ने इरविन के समक्ष कितने सूत्री मांगों को रखा था? तो 11 सूत्री मांगे रखे थे। इरविन ने गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया तो बाध्य होकर गांधी जी ने कौन सा आंदोलन की शुरुआत की? तो जब इरविन ने गांधी जी से मिलने से इनकार हुआ तो बाध्य होकर गांधी जी ने दांडी मार्च की आह्वान किया। दांडी यात्रा 12 मार्च से 16 अप्रैल 1930 तक चला। दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से की थी? तो दांडी यात्रा से। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से कितने अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू किया गया? तो 78 अनुयायी के साथ। 250 किलोमीटर की पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र का पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया था। तो कितना दिन में लगा था? 24 दिन। 24 दिन में 250 किलोमीटर की पद यात्रा किए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तक का यात्रा की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तक की यात्रा की। श्री गोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से बद्रायन तक की यात्रा की और के केपलन ने कालीकट से पुथनूर तक की यात्रा की। अब्दुल गफ्फार खान पेशावर के थे। इन्हें बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये पेशावर के थे। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया?
तो अब्दुल गफार खान ने। स्वयंसेवी स्वयंसेवी संगठन की स्थापना किसने की? तो अब्दुल गफार खान। नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रक्रिया कहाँ हुई? तो धरासना। नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र तेजी प्रक्रिया कहाँ हुई? तो धरासना में। चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन बंगाल में चलाया गया। मणिपुर एवं नागालैंड में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो रानी गौडनिल्लू ने। रानी गौडनिल्लू। बिहार में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन क्यों शुरू हुआ? क्योंकि बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण, इसीलिए चौकीदारी कर यहाँ शुरू हुआ था, नमक कर नहीं, क्योंकि यहाँ समुद्र तट नहीं होने के कारण। चौकीदारी कर सिवान जिले में शुरू हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? तो गंगा प्रसाद राय ने। चौकीदारी कर सिवान जिला से स्टार्ट हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया बिहार में। चौकीदारी कर सिवान, गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बढ़ैया, बेगूसराय इत्यादि क्षेत्रों में फैले। चौकीदारी कर सिवान, गया, भागलपुर, मुंगेर, बाढ़, मोकामा, बढ़ैया, बेगूसराय क्षेत्रों में हुआ। बिहार के किस जेल में लोगों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया तथा नंगी हड़ताल का आयोजन किया? छपरा जेल। छपरा जेल में इस तरह की घटना घटी। बिहार के किस जिला में विदेशी वस्त्र को बहिष्कार करने में स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? पटना जिला में। पटना जिला में श्रीमती हसन इमाम ने, जिसने विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया, इसका नेतृत्व कर रहे थे श्रीमती हसन इमाम, जिसको आगे विंध्यवासिनी देवी ने बढ़ाया। गया में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन किसने शुरू किया? तो चंद्रावती देवी ने। गया में चौकीदारी कर का विरोध आंदोलन किसने शुरू किया? तो चंद्रावती देवी ने। गांधी जी और इरविन के साथ समझौता वार्ता। गांधी जी और इरविन के साथ समझौता वार्ता दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को ही हुई थी गांधी जी और इरविन के बीच समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1935। नीले रंग के उत्पाद शुरू कर दिया था कहाँ के वैज्ञानिकों ने? तो जर्मनी, जो नील उपजता था। चंपारण का जिला कार्यालय कहाँ था? तो उसमें मोतिहारी। गांधी जी के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार हमने चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया। गांधी जी के दबाव में आकर ब्रिटिश सरकार ने चंपारण एग्रियन कमेटी की गठन की। चंपारण में एक एग्रियन एक्ट का पारित किया गया तो 1919 में। गुजरात का खेड़ा जिला में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया 22 जून 1918 ईस्वी को। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में। केरल राज्य के मलबार तट पर किसानों का बड़ा विद्रोह था। मोपला विद्रोह 1921 के केरल राज्य के मलबार तट पर किसानों का सबसे बड़ा विद्रोह था मोपला। बारदोली सत्याग्रह गुजरात की सूरत जिले में कब हुई? फरवरी 1928 में। बारदोली सत्याग्रह गुजरात की सूरत जिले में हुई। सूरत जिले में कब हुई? तो फरवरी 1928 में। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में हुआ। बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था
11 अप्रैल 1936 को। अहमदाबाद में फ्लैग फैली थी 1917 में। अहमदाबाद में प्लेग फैली थी 1917 में। दक्षिण भारत में गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा विद्रोह, रंपा प्रदेश में विद्रोह हुआ था 1916। रंपा विद्रोह, खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह कब हुआ तो 1904 में। खोंड विद्रोह कब हुआ तो 1904 में हुआ था। प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किसके द्वारा बनाया गया था तो लॉर्ड लिट्टन द्वारा। प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किसके द्वारा बनाया गया था तो लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड रिपन के काल में इल्वर्ट बिल पास हुआ था। लॉर्ड रिपन के काल में इल्वर्ट बिल पास हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी तो 1876 में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी तो 1876 में। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई तो 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई तो 1884 में। बंगाल विभाजन कब हुआ तो 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ तो 1905 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई तो 1920 में एम.एन. राय द्वारा। और कहाँ हुआ था तो ताशकंद में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई एम.एन. राय द्वारा और ताशकंद में हुआ। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में। अब मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33। पेशावर षड्यंत्र केस 22 से 23। पब्लिक सेफ्टी बिल कांग्रेस ने पारित नहीं होने दिया था। पब्लिक सेफ्टी बिल कांग्रेस ने पारित नहीं होने दिया था। दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी बनी दिसंबर 1928 में। अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी बनी दिसंबर 1928 में। अक्टूबर 1934 में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। अक्टूबर 1934 में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। 1931 में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश बाबू ने किया था। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण बाबू ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की तो सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया तो सुभाष चंद्र बोस। लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस के हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया था कितना ईस्वी में तो 1887। लॉर्ड इरविन ने ही कांग्रेस के हिंदुओं को पार्टी कहकर संबोधित किया था 1887 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई 1906 आगा खां के नेतृत्व में। गया में कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में हुई जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के पद से त्याग दिया और 19 मार्च 1930 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसका प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के पद से त्याग दिए और 19 मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की और इसका प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। आरएसएस। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में दयानंद सरस्वती ने किया और इसी में कहा गया था कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया गया था इसी समय। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई 1915 में। हरिद्वार में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कहाँ किया गया था तो हरिद्वार में किया गया था। कब किया गया था तो 1915 ईस्वी में। लैंड होल्डर समिति की स्थापना कब हुई तो 1838 ईस्वी में। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई तो 1943 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई तो 1866 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866।
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1876। पूना सार्वजनिक सभा तो 1870 ईस्वी में। इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ? 1875। इंडियन लीग की स्थापना 1875। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। रंपा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था रंपा विद्रोह। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बिहार को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर उस समय का कोलकाता पहला और दूसरा स्थान पर पटना। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर उस टाइम का कलकत्ता और दूसरा स्थान पर पटना। भारत में पीएनबी की स्थापना 1895 में हुआ। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुआ। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुआ। सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में हुआ और बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 1913 में हुआ। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ये टोटल SCRT 10th हिस्ट्री का बुक से है।